बंगाल वो राज्य जो टीस है भारतीय जनता पार्टी की। अमित शाह देश के गृह मंत्री और भाजपा के बहुत बड़े नेता लगातार प्रयासरत हैं कि वो किसी प्रकार बंगाल में बीजेपी की सरकार बना लें। 2021 में भी उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही बनी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी। 2026 में जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के प्रमुख मुद्दों को समझने से पहले हमें यह जरूर देख लेना चाहिए कि 2021 में जो विधानसभा असेंबली की स्थिति थी वो किस प्रकार थी। तो 2021 की मैं बात करूं तो 2021 में कुल विधानसभा की सीटें 294 जो विधानसभा सीटें हैं बंगाल असेंबली में, जिसमें से 77 सीटों पर बीजेपी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को जिताया। 213 में टीएमसी के कैंडिडेट जीते। मतलब क्लियर है कि बहुत बड़े मार्जिन से, बहुत बड़े बहुमत से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। वो देश की शक्तिशाली मुख्यमंत्रियों में से है। अब यहां वोट शेयर को देख लेना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जहां 1%, आधे परसेंट, 2% के वोट शेयर के गैप से सरकारें और सीटों में बहुत ज्यादा अंतर दिखाई देता है। यहां पर वोट शेयर 10% का गैप दिखाता है। 10% बहुत बड़ा गैप है। यहां 48.5% वोट शेयर, लगभग 49%, 50%। खैर हम 48.5% ही लें तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की यहां पर बात हो रही है, उसके पास है, ममता बनर्जी की पार्टी के पास है। और उससे 10% कम वोट शेयर 38.5% ये बीजेपी के पास है। तो यहां एक बहुत बड़ा अंतर देखने के लिए मिलता है। लेकिन बहुत सारे चुनावी मुद्दे हैं, 5 साल का समय है, काफी लंबा वक्त हो चुका है, कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं। उन बदलावों में प्रमुख मुद्दे क्या हैं और उन मुद्दों में भाजपा किन मुद्दों को उठा रही है और टीएमसी किन मुद्दों को, उससे पहले अमित शाह जी का यह बयान सुनिए। मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। अमित शाह का कोर फोकस बंगाल में जिस मुद्दे को लेकर चल रहा है वो है घुसपैठिए। वो विकास को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री को लेकर, रोजगार को लेकर, ग्राउंड रिपोर्टिंग को लेकर बात नहीं कर रहे। उनको जो मुद्दा, वो केंद्र की राजनीति और देश के लोग जो बंगाल को बाहर से देख रहे हैं, उनको भी घुसपैठियों का मुद्दा ज्यादा लग रहा है। वहीं ममता बनर्जी इस मुद्दे पर अमित शाह को किस प्रकार घेर रही हैं, आप ममता बनर्जी से ही सुनिए। মিথ্যে কথা বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, একটা কথার উত্তর চাই, পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল। ममता बनर्जी का कहना है कि अगर बंगाल में घुसपैठिए आ रहे हैं तो जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। और बंगाल की आपने बात की तो पहलगाम जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला कैसे हुआ, दिल्ली में आतंकवादी का हमला कैसे हुआ, तो अमित शाह को घेर रहे हैं। यहां पर जो लड़ाई है वो राज्य के नेताओं की नहीं दिखाई दे रही, लीड करते हुए पूरी तरीके से अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। तो अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी मुकाबला हो चुका है। अब बीजेपी जिन मुद्दों को उठा रही है उनको मैं एक एक करके टिक करूंगा, जिनमें सबसे पहले हिंसा और कानून व्यवस्था, लिंचिंग जो हिंसा हो रही है, हिंदू मुस्लिम मुद्दों को वहां पर उस तरीके से प्रेजेंट करना, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या भी उसमें शामिल है। तो इस मुद्दे को बहुत ज्यादा बीजेपी उठा रही है। भ्रष्टाचार को उठा रही है, रोजगार और उद्योगों की कमी को कुछ हद तक बता रहा है। और केंद्र बनाम राज्य की राजनीति, पहचान की अगर बात करें तो बंगाली अस्मिता बनाम राष्ट्रवाद यहां पर प्रमुख मुद्दे हैं, जिनमें बीजेपी का जो मुद्दा है वो पोस्ट पोल, वो राजनीतिक हिंसा, टीएमसी पर भ्रष्टाचार जैसा वहां भी मेंशन है, राष्ट्रीय सुरक्षा और केंद्र की योजना। यही राष्ट्रीय सुरक्षा है जिसमें अमित शाह घुसपैठ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? घुसपैठ की बात कर रहे हैं। बंगाल में बदलाव और नैरेटिव सेट किया जा रहा है पूरी तरीके से, और नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेताओं का चेहरा वहां पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी के पास संगठनात्मक ढांचा कमजोर है, लोकल लीडरशिप नहीं है।
टीएमसी से आए हुए कुछ नेता हैं और इधर उधर पार्टी से आए हुए कुछ नेता हैं। खुद की लीडरशिप और विचारधारा बंगाल में भाजपा के पास कमजोर दिखाई देती है। अब टीएमसी किन मुद्दों को उठा रही, तो टीएमसी कह रही है कि बंगाली अस्मिता और क्षेत्रीय पहचान की बात कर रही। बाहरी लोग, बाहरी बनाम लोकल की लड़ाई बनाया। महिलाएं योजना, सामाजिक योजना, टीएमसी और ममता बनर्जी का कनेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा रहा है पब्लिक के साथ। उनका संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है। उन्होंने जनता के लिए जो योजनाएं लागू की है, इसी वजह से वो इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं और लगातार जीतते आ रही हैं। केंद्र पर उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया कि केंद्र जो है बंगाल के साथ भेदभाव करता है और फंड नहीं देता और कई सारी योजनाओं में दिक्कत है। अब इसमें पलड़ा किसका बारी है, तो जब भी इतने लंबे समय तक कोई पार्टी सत्ता में रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन यहां ममता बनर्जी के केस में वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दे रही है। वो एंटी इनकम्बेंसी अभी भी नहीं है। टीएमसी का संगठन मजबूत है, कैडर मजबूत है, बीजेपी का वोट शेयर जरूर ऊंचा है, लेकिन वो कन्वर्जन होगा वो थोड़ा सा डाउटफुल है। वहां पर एक क्वेश्चन मार्क है। वो सीटों में बदलेगा नहीं बदलेगा वो क्वेश्चन मार्क है। ग्रामीण और महिला वोट अभी भी टीएमसी के साथ झुका हुआ है। अब इसके बीच इलेक्शन कमीशन, एसआईआर जैसे कई मुद्दों पर बात की जा रही है। अब कुल मिलाकर देखना ये होगा कि अगले कुछ महीने जो डिसाइडेबल है, मार्च अप्रैल में जो बंगाल का चुनाव होना है, उसमें भारत की राजनीति की दिशा तय हो जाएगी। या तो बीजेपी बंगाल में अपना किला बना लेगी और पूर्व में एंट्री लेगी और मजबूत तरीके से, या तो फिर बीजेपी का विजय रथ रुकेगा जो हरियाणा से चला है और देश में एक भाजपा विरोधी लहर को स्पार्क मिल सकता है। आप किसकी सरकार बंगाल में बनते देखना चाहते हैं, और अगर बंगाल से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी विधानसभा असेंबली और वहां के मुद्दों को जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो तो अपना प्यार, लाइक स्वरूप जरूर दें।